दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका बांगड़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो श्रृंखला में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो कि बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर से संबंधित है, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है गुटनिरपेक्षता। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटी है उसके अंदर गुटनिरपेक्षता दूसरे महायुद्ध के बाद की एक महत्वपूर्ण घटना, यानी विश्व दो शक्ति गुटों में विभाजित होना, उन दोनों के बीच में शीत युद्ध की उत्पत्ति होना और उसी परिप्रेक्ष्य में तीसरी दुनिया के नव स्वतंत्र देशों का उदय होना और इन देशों द्वारा गुटीय जो पॉलिटी थी उससे अलग रहकर जो एक अपनी स्वतंत्र नीति के रूप में जिस मूवमेंट को उन्होंने शुरू किया था, जो 1960 के दशक के शुरुआत में इसकी शुरुआत होती है, और वही मूवमेंट गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से पुकारा गया था। ये गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, विद्वानों ने इसे किस रूप में परिभाषित किया है, ऐसे कौन से प्रमुख तत्व हैं जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए जरूरी थे, और उसके साथ ही इस गुटनिरपेक्षता की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, आदि बातों का आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ एवं प्रमुख तत्व या विशेषताएं। गुटनिरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। गुटनिरपेक्षता शब्द को सर्वप्रथम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसने वैज्ञानिक अर्थ प्रदान किया वह था जॉर्ज लिस्का। बाद में अन्य विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, नेहरू द्वारा व्यवस्थित रूप दिया गया, जिसको कर्नल नासिर जो मिस्र के थे तथा मार्शल टीटो जो कि यूगोस्लाविया से संबंधित थे, उन्होंने स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है अपने आप को सैन्य गुटों से दूर रखना तथा जहां तक संभव हो तथ्यों को सैनिक दृष्टि से न देखना, और यदि ऐसी आवश्यकता पड़े तो स्वतंत्र दृष्टिकोण रखना तथा दूसरे देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना गुटनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है। इन जॉर्ज लिस्का द्वारा जब इसे वैज्ञानिक अर्थ दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्थित रूप प्रदान करते हुए तीसरी दुनिया के लिए इस अवधारणा को पेश करते हुए ये कहा कि इसका अर्थ है सैन्य गुटों से दूर रहना, और जो भी तथ्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उभर कर आते हैं उसे सैन्य दृष्टि से नहीं देखना, यदि ऐसी आवश्यकता पड़े तो अपना, यानी ऐसी आवश्यकता भी पड़ जाए कि दो राष्ट्रों में युद्ध हो रहा है तो अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखना, तो दूसरे सैन्य गुटों से दूर रहना, उसके बाद में स्वतंत्र दृष्टिकोण या विदेश नीति अपनाना, दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये जो बातें हैं वो गुटनिरपेक्षता के लिए नेहरू जी ने आवश्यक मानी थी। इससे ये स्पष्ट है कि केवल आंख बंद करके विश्व घटना चक्र को देखते रहना गुटनिरपेक्षता नहीं है। यह सही और गलत में अंतर करते हुए सही का पक्ष लेने की नीति है। लेकिन गुटनिरपेक्ष देश वही हो सकता है जो गुटों से दूर रहकर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। गुटनिरपेक्षता का सरल यानी साधारण शब्दों में यदि अपन मीन्स देखें तो विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए
अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना है। इन साधारण शब्दों में यदि अपन देखें तो इसका मतलब है कि जो गुट है उन गुटों से दूर रहना, साथ ही अपनी जो नीति है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वो स्वतंत्र होना चाहिए और साथ ही राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का हमेशा साथ देना। आंख बंद करके गुटों से अलग रहना भी गुट निरपेक्षता नहीं हो सकता। गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में अंतर करके सदा सही का या जो उचित नीति है उसी का समर्थन करना। जॉर्ज लिस्का ने इसका सही अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। इसका अर्थ है उचित अनुचित का भेद जानकर उचित का साथ देना। इन तटस्थता नहीं कि भाई दो या दो से अधिक पक्ष युद्धरत है और तीसरा पक्ष जब संधि द्वारा उसकी तटस्थता को स्वीकार कर लेता है अर्थात वो ये कहता है कि मैं किसी भी गुट का साथ नहीं दूंगा, वो तो हुई तटस्थता की बात। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है, अपितु उचित और अनुचित में भेद करना और उचित का साथ देना इस नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गुट निरपेक्षता का सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए ये बताना जरूरी है कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। तटस्थता शब्द का प्रयोग प्राय युद्ध के समय किया जाता है। शांति काल में भी ये एक प्रकार से युद्ध की मनोवृत्ति को ही प्रकट करता है। ये उदासीनता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये एक प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति है, जबकि गुट निरपेक्षता का विचार सक्रिय एवं सकारात्मक है। ये ध्यान रखना, इसमें नकारात्मक तत्व का तत्व नहीं है। इसमें विश्व समस्याओं का बिना गुटों के ही समाधान किया जा सकता है। इस तरह गुट निरपेक्षता एक सक्रिय विचार है। गुट निरपेक्षता युद्धों में शामिल होकर भी बरकरार रहती है। भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध करने पड़े फिर भी वो गुट निरपेक्ष देश है। तटस्थता युद्धों में भाग लेने पर समाप्त हो जाती है। स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है क्योंकि वह न तो किसी युद्ध में शामिल होता और न ही किसी सैनिक जो संगठन है उसकी सदस्यता प्राप्त करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता की नीति तटस्थता की नीति नहीं है। इसके साथ ही गुट निरपेक्षता क्या नहीं है, तो गुट निरपेक्षता अलगाववाद या पृथकतावाद की नीति भी नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है प्राय अपने आप को दूसरे देशों की समस्याओं से दूर रखना। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के पहले इस नीति का अनुसरण किया था, लेकिन गुट निरपेक्षता अलगाववाद की या पृथकतावाद की नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में स्वयं रुचि लेने और सक्रिय भूमिका निभाने की नीति है। उदाहरण के लिए भारत ने शीत युद्ध में किसी गुट में शामिल न होकर भी इस समस्या के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया और दोनों गुटों में तनाव कम कराने के प्रयास भी किए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता तटस्थतावाद या अलगाववाद की नीति नहीं है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सैन्य गुटों से दूर रहते हुए विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करती है। आपको सैन्य जो गुट है उनसे दूर रहना है, बाद में स्वतंत्र नीति अपनाते हुए वैश्विक जो राजनीति है उसके अंदर अपनी सक्रिय भूमिका अदा करना ही गुट निरपेक्षता के नाम से पुकारा जाता है। अब अपन देखते हैं गुट निरपेक्ष देश कौन हो सकते हैं। गुट निरपेक्षता का सही अर्थ जानने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो के विचारों को जानना आवश्यक है। इन तीनों नेताओं ने 1961 में गुट निरपेक्षता को सही रूप में परिभाषित करते हुए बेलग्रेड में जो 1961 में सम्मेलन हुआ था प्रथम, उसमें 5 सिद्धांत विश्व के सामने रखे थे। ये 5 प्रमुख इसके तत्व माने जा सकते हैं। नंबर 1, जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो। विदेश नीति स्वतंत्र हो। जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता न करता हो। जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति न देता हो और जो उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। ये 5 सिद्धांतों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसा देश जो सैन्य गुटों से दूर रहकर
स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता हो और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक हो, उसी देश को हम गुटनिरपेक्ष देश कह सकते हैं। गुटनिरपेक्षता की विशेषता। गुटनिरपेक्षता का जन्म विशेष तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। भारत, मिस्र तथा यूगोस्लाविया आदि देशों के सहयोग से इस अवधारणा का पूर्ण विकास हुआ। आज गुटनिरपेक्षता की अवधारणा एक पूर्णतः विकसित, स्वयं विस्तृत रूप धारण कर चुकी है। इसको समुचित रूप से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है। गुटनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषताएं या महत्वपूर्ण विशेषताएं है। नंबर 1, ये सभी प्रकार की सैनिक, राजनीतिक, सुरक्षा संधियों तथा गठबंधनों का विरोध करने वाली नीति है। गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के दौरान उत्पन्न सैन्य गठबंधन जैसे अमेरिकन नेतृत्व में नाटो, सेंटो तथा सोवियत नेतृत्व में वार्सा पैक्ट आदि का विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता की नीति का मानना है कि सैन्य गठबंधन साम्राज्यवाद, युद्ध और नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हैं। ये शीत युद्ध या अन्य तनाव को जन्म देते हैं। इन्हीं से विश्व शांति भंग होती है, अतः इनसे दूर रहना, इनका विरोध करना पहली बात होगी। सेकंड में, गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध का विरोध करती है। भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने वाला तत्व मानते हैं, इसलिए गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध से दूर रहने की नीति का पालन करती है और शीत युद्ध के सभी तनावों को दूर करने का प्रयास करती है। थर्ड, गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने में विश्वास करती है। उसका मानना है कि गुटबंदियां राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है, इसलिए भारत हमेशा से अपने विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को अपनी विदेश नीति का आधार मानता है। यानी यूँ कहा जाए, भारतीय विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण मूल आधार है तो वो है गुटनिरपेक्षता की नीति। नंबर 4, गुटनिरपेक्षता अलगाववाद या तटस्थता की नीति नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग देने की नीति है। गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा आपसी सहयोग की नीति है। ये शक्ति के किसी भी रूप का खंडन करती है। ये राष्ट्रों के बीच तनाव, संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में विश्वास करती है। 6, ये राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का कूटनीतिक साधन नहीं है। ये युद्ध का लाभ उठाने के किसी भी प्रकार के अवसर का विरोध करती है। ये एक सकारात्मक, गतिशील विचारधारा नीति है। ये विदेश नीति के साथ में मधुर संबंधों की स्थापना करके राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करने पर बल देती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को विकसित करने, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का विरोध करने व उनके समाधान का प्रयास करके विश्व में स्थायी शांति की स्थापना प्रयास करने की नीति है। गुटनिरपेक्षता किसी समस्या के प्रति आंख बंद करके बैठ जाने या अलग रहकर जीने की, अलगाववाद की भी नीति नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने की नीति है। ये एक गतिशील धारणा है जो भारतीय विदेश नीति और तीसरी दुनिया के अन्य जो नवोदित या विकासशील राष्ट्र है उनकी स्वतंत्र विदेश नीति का आधार है। ये किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता को सुदृढ़ करने वाली नीति है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।